22 फरवरी 1980 को मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी, ख्वाब। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, योगिता बाली, नसीरुद्दीन शाह, रंजीता कौर जैसे एक्टर्स नजर आए थे। लेकिन ये पहली फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और नसीरुद्दीन शाह एक साथ काम कर रहे थे। और साथ ही इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की इस समय जो वाइफ है, पत्नी है, योगिता बाली, इस फिल्म की एक्ट्रेस थी। इस फिल्म में रंजीता कौर भी थी जो नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट थी। लेकिन क्या आप इस फिल्म से उस सच के बारे में जानते हैं, जुड़े हुए, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको बताते हैं कि आखिर नसीरुद्दीन शाह मिथुन चक्रवर्ती के सामने डांस क्यों नहीं कर पा रहे थे। इस फिल्म में एक गाना था और उस गाने में मिथुन चक्रवर्ती के साथ नसीरुद्दीन शाह को डांस करना था, लेकिन वो डांस नहीं कर पा रहे थे। IMDb की रिपोर्ट बताती है, जहां पर इस फिल्म के कई सारे फैक्ट्स बताए गए हैं। कहा जाता है कि नसीरुद्दीन शाह तनाव में थे क्योंकि उन्हें मिथुन चक्रवर्ती के साथ और उनके सामने डांस करना था। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को डांस करते हुए पहले कई फिल्मों में देख लिया था। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती की कई बड़ी फिल्में उस समय रिलीज नहीं हुई थी, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म के बाद नहीं बल्कि डिस्को डांसर के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार बने थे। लेकिन यह फिल्म 1979 में बननी थी और 1980 को रिलीज हुई थी। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान नसीरुद्दीन शाह को मिथुन चक्रवर्ती के सामने उनके साथ डांस करना था और वह बिल्कुल भी डांस में माहिर नहीं थे। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस करने के लिए काफ़ी दिनों से अभ्यास भी किया था, लेकिन वो अभ्यास में सफल शायद नहीं हो पाए थे। और यही वजह थी कि शूटिंग के दौरान वो मिथुन चक्रवर्ती के सामने डांस नहीं कर पा रहे थे। तभी उनके साथ मौजूद एक महिला बैकग्राउंड डांसर ने उनमें आत्मविश्वास जगाया और उन्हें डांस करने के लिए कहा। तब नसीरुद्दीन शाह ने अपने आप को डांस के लिए आगे बढ़ाया और मिथुन के साथ डांस किया था। लेकिन कई सारे टेक्स लिए गए थे। कई रिपोर्ट ये भी बताती है कि मिथुन चक्रवर्ती ने भी नसीरुद्दीन शाह को डांस करने के लिए प्रेरित किया था, उनका साथ दिया था, उनके साथ अभ्यास भी किया था। लेकिन IMDb की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि एक महिला बैकग्राउंड डांसर ने आकर नसीरुद्दीन शाह का आत्मविश्वास बढ़ाया था, तब जाकर वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ इस फिल्म में डांस कर पाए थे। इसके अलावा इस फिल्म से जुड़ा एक सच यह भी है कि जब किशोर कुमार को मिथुन के साथ योगिता बाली के प्रेम के बारे में पता चला तो उन्होंने शक्ति सामंत से योगिता को फिल्म से हटाने की मांग की। जब शक्ति सामंत ने इनकार कर दिया तो किशोर कुमार ने फिल्म में कोई भी गाना नहीं गाया। इस फिल्म में किशोर कुमार को कई सारे गाने गाने थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली को इस फिल्म में एक साथ उनका देखने का मन नहीं था। और जब फिल्म से योगिता को नहीं हटाया गया तब किशोर कुमार ने इस फिल्म से कोई भी गाना गाने से मना कर दिया था। इसके अलावा इस फिल्म से जुड़ी एक सच ये भी है कि नसीर साहब ने कहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान शक्ति सामंत उनसे दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि शक्ति कमर्शियल सिनेमा से थे और नसीर साहब समांतर सिनेमा से थे। दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहे थे और इसीलिए नसीर साहब से शक्ति सामंत दूरी बनाए हुए रखते थे। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी बड़ी बात यह है कि नसीर साहब मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस करने में बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और उन्होंने कई बार अभ्यास भी किया था। इसके बावजूद वो उस तरीके का डांस नहीं कर पाए जिसकी उस समय के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और बैकग्राउंड डांसर्स ने उम्मीद की थी। इस पर आपकी राय हम कमेंट में जरूर देखेंगे।